1990 का दशक बॉलीवुड के लिए सुनहरा दौर माना जाता है। इस दौर में रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और म्यूजिक का ऐसा संगम हुआ जिसने भारतीय सिनेमा की दिशा और दशा दोनों बदल दी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिनका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। कुछ हादसे ऐसे हुए जिनमें संदेह के साए अब भी मंडराते हैं। कुछ सितारे अचानक दुनिया से चले गए, कुछ के रिश्ते रहस्य बन गए और कुछ फिल्में अपने पीछे सवालों का जाल छोड़ गईं। तो आइए जानते हैं 90 के दशक की कुछ ऐसी अनसुलझी बॉलीवुड पहेलियों के बारे में जिनका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। दिव्या भारती 90 के दशक की सबसे उभरती हुई अभिनेत्री थी। उन्होंने बेहद कम उम्र में शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ। उनकी फिल्में दीवाना, शोला और शबनम, विश्वात्मा हिट रहीं। लेकिन 5 अप्रैल 1993 की रात को अचानक खबर आई कि दिव्या भारती मुंबई के वसोवा स्थित फ्लैट की बालकनी से गिरकर मर गई। रहस्य क्या है? रिपोर्ट में कहा गया कि वो नशे में थी और गिर गई। लेकिन पड़ोसी और गवाहों ने कहा कि घर में कुछ विवाद हुआ था। पति साजिद नाडियाडवाला से झगड़े की बातें भी सामने आई। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या बताया, कुछ ने हत्या। 30 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी यह सवाल कायम है, क्या दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी या कोई साजिश? हालांकि श्रीदेवी का निधन 2018 में हुआ, लेकिन 90 के दशक में उनकी और बोनी कपूर की नजदीकियां फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी पहेली बन गई थी। श्रीदेवी पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशन में बताई जाती थी, जबकि बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे। 90 के दशक में क्या हुआ? श्रीदेवी बोनी कपूर के घर मेहमान बनकर आई और धीरे धीरे उनके बीच रिश्ता गहराया। मिथुन ने शादी की खबरें झुठलाई, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने गुपचुप शादी की थी जो कुछ ही महीनों चली। बोनी कपूर ने अपनी पत्नी मोना को छोड़कर श्रीदेवी से शादी कर ली। ये रिश्ता आज भी रहस्य माना जाता है कि मिथुन और श्रीदेवी के बीच क्या सच में शादी हुई थी या ये केवल अफवाह थी। 90 के दशक के अंत में हम दिल दे चुके सनम 1999 के सेट पर सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी शुरू हुई। दोनों बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल माने जाते थे, लेकिन कुछ सालों में ये रिश्ता टूट गया और आज भी इसके पीछे का पूरा सच रहस्य है। कहा क्या गया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान का व्यवहार बहुत पॉजिटिव था। शूटिंग सेट्स पर हंगामे की खबरें आईं। ऐश्वर्या ने कहा कि वो भावनात्मक तौर पर परेशान थी, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। क्या ये केवल स्वभाव का टकराव था या फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति का हिस्सा? यह आज भी एक पहेली है। परवीन बाबी का करियर 70-80 के दशक में चमका, पर 90 के दशक में उनका जीवन रहस्य बन गया। उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और कहा कि उन्हें कोई मारना चाहता है। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर भी गंभीर आरोप लगाए। 2005 में जब वो अकेली अपने घर में मृत मिली, तो जांच में पता चला कि वो कई दिनों से अकेली थी। लेकिन 90 के दशक में ही उनके मानसिक स्वास्थ्य, भय और अचानक गायब होने की घटनाएं मीडिया में चर्चा का विषय बनी। क्या वाकई कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था या वो मानसिक रूप से अस्थिर थी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मनीषा कोइराला उस दौर की एक चमकदार स्टार थी। उनके जीवन में कई बड़े नाम आए। नाना पाटेकर, विवेक मुश्रान, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ भी अफेयर की चर्चाएं रही। लेकिन सबसे रहस्यमयी रिश्ता नाना पाटेकर के साथ रहा। दोनों की उम्र में काफी फर्क था। सेट्स पर झगड़े की खबरें आती थीं। अचानक दोनों अलग हो गए और मनीषा अवसाद में चली गईं। उनका ये रिश्ता आज तक एक पहेली बना हुआ है कि आखिर दोनों के बीच क्या हुआ था। गुलशन कुमार की हत्या 1997, संगीत की दुनिया का काला दिन। 11 अगस्त 1997 को टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार को मुंबई के जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोलियों से भून दिया गया। शुरुआत में खबर आई कि यह अंडरवर्ल्ड की वसूली का मामला था, लेकिन जांच में कई फिल्मी नाम भी जुड़े। अबू सलेम और नितिन मोरे को इस केस में आरोपी बताया गया। लेकिन लंबे समय तक चलने के बावजूद आज भी लोगों के मन में सवाल है, क्या ये महज माफिया की धमकी का नतीजा था या इसके पीछे बॉलीवुड की कोई अंदरूनी साजिश थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त, एक प्यार जो अधूरा रह गया। 1991 के आसपास साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। संजय दत्त की इमेज उस समय खराब थी, ड्रग्स केस, जेल और गन केस।
जब संजय दत्त गिरफ्तार हुए, माधुरी ने उनसे दूरी बना ली, पर कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों शादी की योजना बना चुके थे। लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई कि क्या माधुरी ने दबाव में रिश्ता तोड़ा या संजय ने खुद दूरी बनाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेखा के पति की आत्महत्या रहस्य जो आज भी सुलझा नहीं। रेखा की शादी 1990 में दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से हुई थी। कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली। उनके कमरे से चिट्ठी मिली, ग्रेटर देन आई लव रेखा, आई कांट लिव विदाउट हर। इसके बाद रेखा को मीडिया ने ब्लैक विडो तक कहा, पर किसी को नहीं पता कि उनके रिश्ते में दरार कैसे आई। क्या ये डिप्रेशन था या कोई और कारण? आज तक ये सवाल अधूरा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजेश खन्ना और टीना मुनीम का रिश्ता। 80 के दशक के अंत और 90 की शुरुआत में ये रिश्ता चर्चा में रहा। राजेश खन्ना उस समय करियर के ढलान पर थे, जबकि टीना मुनीम नई स्टार थी। दोनों के बीच रिश्ता गहरा हुआ लेकिन अचानक टूट गया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना के स्वभाव के कारण टीना उनसे दूर हुई, पर कुछ लोग कहते हैं कि किसी बड़े उद्योगपति ने बीच में हस्तक्षेप किया। टीना बाद में अनिल अंबानी से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसुलझी प्रेम कहानियों में गिना जाता है। अमिताभ बच्चन और रेखा, प्यार, दूरी और चुप्पी का रहस्य। ये कहानी 70 के दशक में शुरू हुई, लेकिन 90 के दशक में भी लोगों के मन में इसका रहस्य कायम था। रेखा और अमिताभ ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। फिल्म सिलसिला 1981 में दोनों की रियल लाइफ की झलक दिखी। अमिताभ, रेखा और जया बच्चन की फिल्म में 90 के दशक में भी जब रेखा किसी अवार्ड शो में जाती और अमिताभ मंच पर होते, तो मीडिया का सारा कैमरा उनकी तरफ घूम जाता। आज तक ये सवाल बाकी है, क्या वो रिश्ता केवल अफवाह था या सच्चा लेकिन अधूरा प्रेम? सुभाष घई की फिल्म कर्ज से जुड़ा श्राप। फिल्म कर्ज 1980 तो पहले बनी, लेकिन इसका रहस्य 90 के दशक में चर्चित हुआ, जब कई कलाकारों ने कहा कि इस फिल्म के सेट पर अजीब घटनाएं होती थी। कहा गया कि फिल्म के कुछ दृश्यों से जुड़े लोग बाद में दुर्घटनाओं का शिकार हुए। 90 के दशक में जब रीमेक की बात चली, तब निर्माता डरते थे ये सिर्फ अफवाह थी या वाकई कोई श्राप, यह अब तक रहस्य है। गुमशुदा सितारे और अचानक गायब होने के मामले। कई टीवी और छोटे कलाकार 90 के दशक में अचानक लापता हो गए, जैसे मॉडल नफीसा जोसेफ। हालांकि उनकी मौत 2004 में हुई, लेकिन उनकी पहचान 90 में बनी थी। कुछ अभिनेत्रियां फिल्मों से अचानक गायब हुई, न तो फिल्मों में रहीं, न किसी खबर में। कहा गया कि कुछ ने विदेशों में शादी कर ली, कुछ ने इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन कुछ मामलों में कोई ठोस जानकारी कभी नहीं मिली। राजकुमार संतोषी और अजय देवगन सेट पर झगड़े की कहानी। लज्जा और खाकी जैसी फिल्मों के दौरान अजय देवगन और निर्देशक राजकुमार संतोषी के बीच झगड़े की खबरें आईं। कहा गया कि एक बार सेट पर गुस्से में अजय ने संतोषी पर हमला कर दिया था, पर दोनों ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। यह मामला मीडिया में रह गया और सच कभी सामने नहीं आया। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर पर्दे के पीछे की केमिस्ट्री। दोनों की जोड़ी सुपरहिट थी। तेजाब, राम लखन बेटा जैसी फिल्मों में जादू चल गया, लेकिन फिल्म जगत में यह अफवाह भी रही कि दोनों के बीच काफी नजदीकियां थीं। कहा गया कि अनिल की पत्नी सुनीता ने नाराजगी जताई थी। हालांकि अनिल कपूर ने हमेशा कहा कि यह सब सिर्फ अफवाह थी। फिर भी यह जोड़ी 90 के दशक की रहस्यमयी जोड़ियों में गिनी जाती है। फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड का रहस्य। 90 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर भारी सवाल उठे। दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा शकील जैसे नाम कई कलाकारों से जुड़े। कुछ फिल्में इनके पैसे से बनी, कुछ सितारों को धमकियां मिली। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद ये रिश्ता और भी गहरा रहस्य बन गया। कौन कौन जुड़ा था, कौन डर गया, कौन बच निकला, इसका पूरा सच आज भी सामने नहीं आया। संजय दत्त का AK-56 केस। 1993 के बम धमाकों के बाद जब संजय दत्त के घर से AK-56 राइफल मिली, तो पूरा देश हैरान था। उन्होंने कहा कि ये परिवार की सुरक्षा के लिए रखी थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि यह हथियार आतंकियों से जुड़ा था। कई सालों की सुनवाई के बाद उन्हें सजा हुई, लेकिन क्या वो केवल एक मोहरा थे या वाकई दोषी, इस पर अब भी बहस जारी है।
फिल्म सात खून माफ जैसी सच्ची कहानियों की प्रेरणा। 90 के दशक में कई ऐसी महिलाओं की सच्ची घटनाएं चर्चा में थी जिन्होंने अपने पतियों की हत्या की। इन कहानियों से बाद में फिल्में बनी, लेकिन उस समय इन मामलों का सच कभी सामने नहीं आया। जैसे मुंबई की एक सोशलाइट महिला का केस जो रहस्यमय परिस्थितियों में विदेश भाग गई थी। संगीतकार नादिम सैफी पर गुलशन कुमार हत्या केस का साया। 90 के दशक में मशहूर जोड़ी नादिम श्रवण हिट पर हिट दे रही थी, लेकिन गुलशन कुमार की हत्या के बाद नादिम सैफी का नाम आरोपी के रूप में आया। वो लंदन भाग गए और फिर कभी भारत नहीं लौटे। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, पर यह रहस्य बना रहा कि क्या उनका सच में कोई संबंध था या वह फंसाए गए थे। गोविंदा और नीलम का रिश्ता। 90 के दशक में गोविंदा और नीलम की जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी, लेकिन उनके अफेयर की खबरें भी खूब चली। कहा गया कि गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे, पर पहले से उनकी पत्नी सुनीता थी। गोविंदा ने कभी इस पर कुछ नहीं कहा। नीलम ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। उनका ये रिश्ता भी अनकहा सच बन गया। अंततः बॉलीवुड का 90 का रहस्यमय युग। 90 का दशक बॉलीवुड के लिए जादुई था। ये वह दौर था जब पर्दे पर प्यार, दर्द, संघर्ष और सपने दिखाई देते थे, लेकिन पर्दे के पीछे साजिशें, डर, अंडरवर्ल्ड का साया और अधूरे रिश्ते छिपे थे। इन रहस्यों ने बॉलीवुड को इंसानी और रहस्यमय दोनों बनाया। कुछ कहानियां अब भी अधूरी हैं, कुछ के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे।